নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কলকাতার একটি অভিজাত হোটেলে, যেখানে আজ এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ফোরাম এবং মন্ত্র ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মেটাল অ্যান্ড স্টিল কনক্লেভ আয়োজন হয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা সঙ্গে যাকে পেয়ে গেছি, তিনি হচ্ছেন মিস্টার চিত্তরঞ্জন রেগে, যিনি হেড বেস মেটাল মাল্টি কমোডিটি एक्सचेंज ऑफ इंडिया। कथा बोले ना तार से। चित्तरंजन जी, सबसे पहले तो न्यूज प्राइम में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज का ये जो मेटल एंड स्टील कॉन्क्लेव है, इसका विषय में अगर दो शब्द बताएं। सर देखिए, ऐसा है कि एमएसएमई जो सेगमेंट है और स्टील या मेटल सेगमेंट में जो ऐसे एमएसएमई काम करते हैं, उनकी दुविधाओं का या उनकी दिक्कतों को लेकर के किस तरीके से सोल्यूशन दिया जाए, इसको लेकर के आज चर्चा का विषय था। उसमें हम जो रोल प्ले करते हैं वो दो तरफा है। पहला, अगर उसको कुछ भी खरीद फरोख्त करनी है तो उसको प्राइस वाजिब क्या है इसके बारे में अंदाजा लगाने से अच्छा है वो अगर एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के थ्रू काम करे और समझे तो हो सकता है। तो एमसीएक्स एक तो वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्राइस ट्रांसपेरेंसी है। दूसरी बात यह है कि उसके बेसिस पे क्वालिटी माल का भाव होने के बाद अगर आपके फाइनली आपको लगता है कि माल की अवेलेबिलिटी मुझे नहीं है और अगर आप सेलर है कि आपको लगता है कि माल मेरा बिक नहीं रहा है, तो आप फाइनली एमसीएक्स में आकर के मेटल की डिलीवरी लेने या देने का भी काम कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया प्राइस रेफरेंसिंग, कि इसके बेसिस पे आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। दूसरा प्राइस डिस्कवरी और हेजिंग, जो आप अपना मार्जिन इंटैक्ट करने के लिए आप उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपका माल बिक नहीं रहा है और आपको माल मिल नहीं रहा है तो आप एमसीएक्स से सोर्सिंग या डिलीवरी कर सकते हैं। अभी हम जो आपको क्वेश्चन करने जाएंगे थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि एक्सचेंज का कुछ स्कैम का बाद में एक्सचेंज का विषय में कुछ लोगों में एक फियर साइकोसिस भी है, थोड़ा बहुत कुछ हद तक अभी ये उभर कर आ रहा था, लेकिन उसको अभी सप्रेस किया गया है बहुत कदम उठाने का बाद सेबी का तरफ से। ये जो चीज है इसको आप कैसे सिंपलाइज करेंगे कि कोई भी तकलीफ नहीं है, एकदम मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप आ सकते हो ये अपना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, जहां पर कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। इसको कैसे आप एक्सप्लेन करें? सर देखिए, ऐसा है कि सेबी के रेगुलेटर होते हुए जो रिटेल निवेशक है या इन्वेस्टर है या कॉर्पोरेट जो भी एमसीएक्स में काम करता है, उसको मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत की मतलब अंदेशा भी होना चाहिए और कोई उसको शंका होनी चाहिए मन में कि इस तरीके से कुछ काम होगा। नंबर दो, 2003 से जब से एमसीएक्स कारोबार कर रहा है उसमें हमें कभी कोई डिफॉल्ट की, डिलीवरी की या मार्जिनिंग की कभी कोई समस्या नहीं आई। जो भी रेगुलेटर का प्रिस्क्रिप्शन है, जो उनकी गाइडलाइंस है, उसके तहत काम होता है। तो मेरा रिटेल निवेशकों को या जो भी इन्वेस्टर या जो कॉर्पोरेट एमसीएक्स में काम करना चाहते हैं उनको ये आश्वासन देना रहेगा कि जो सेबी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक होकर के वो काम कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे फ्यूचर्स एक्सचेंज होने की वजह से जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती है उसके तहत लीगल तरीके से ऑर्गेनाइज ब्रोकिंग फ्रेटर्निटी के थ्रू काम करना चाहिए। यही से मेरा अगला सवाल है, ये जो मार्जिन का बात आप बताए हैं, अभी तो एमसीएक्स मतलब ऑल वर्ल्ड वाइड काम होता है, ये मार्जिन जो आप लोग तय किए हैं या तो या सेबी तय किया है, ये कुछ हद तक एक बहुत बड़ा पैमाने में है। इसको थोड़ा मिनिमाइज करके ताकि एकदम माइक्रो इन्वेस्टर भी आ सके आप लोग का पेरीफेरी में। सी मार्जिन जो है वो बाजार का फंक्शन है, मतलब वो उसको आर्टिफिशियली किसी भी तरीके से अपन कम करना या बढ़ाने का वो काम नहीं होता। उसकी नीति, उसका कैलकुलेशन, उसके तौर तरीके जो है प्री डिफाइंड है। लेकिन आप लोग अगर लॉट साइज को, बीट साइज को अगर थोड़ा सा घटा सकते हो, यानी कि 3-4 सेगमेंट कर सकते हो, तो अपने आप ये मार्जिन घट जाएगा। करेक्ट। तो ये मतलब अगर आप सेगमेंट वाइज देख लेते हैं, जैसे हमारे जो मेटल सेगमेंट है इसमें एल्यूमिनियम, लेड और जिंक, इसमें बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 टन का है, मतलब 5000 केजी का। और हमारे जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 टन के, मतलब 1000 केजी का। तो ये प्रावधान ऑलरेडी है
सेबी ने इसकी परवानगी हमको दी, और तो पिछले फरवरी 2023 से जब हमने रीइंट्रोड्यूस किया मिनी कॉन्ट्रैक्ट, तो ये प्रावधान ऑलरेडी है। इसके अलावा हमारे जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट मतलब गोल्ड में देखिए या सिल्वर में देखिए, तो भी 1 kg का 100 ग्राम का या मिनी कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए या पेटल कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, 1 ग्राम तक में सुविधा है खरीद फरोख्त करने की। तो क्वांटिटी वेरिएशन का ला करके जिस प्रकार का निवेशक है, जिस प्रकार का इन्वेस्टर है, जिसकी जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो पार्टिसिपेट कर सकता है। न्यूज प्राइम का दर्शक को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं इस विषय अ, दर्शकों को 2 सलाह रहेगी। पहले जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे मुझे लगता है कि उन लोगों ने एमसीएक्स की तरफ देखना चाहिए। गोल्ड, सिल्वर, तमाम तरीके के जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी भी मिलती है। दूसरा जो खास संदेश रहेगा वो फिजिकल मार्केट, कॉर्पोरेट्स या जो वैल्यू एडिशन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए रहेगा, क्योंकि वहां पे देखिए साल दर साल जो भी ऑर्डर मिलता है उसको अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ काम करना है तो आपको रॉ मटेरियल प्राइस रिस्क को हेज करके चलना चाहिए, और एमसीएस का प्लेटफॉर्म जो है वो आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से हेजिंग और डिलीवरी की सुविधा देता है। অর্থাৎ যেমনটা চিত্তরঞ্জন রেগে স্যার জানাচ্ছেন যে কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব মনে রাখবেন না, নিশ্চিন্ত হয়ে এমসিএক্স এ নিবেশ করুন, মানে ইনভেস্ট করুন, এবং প্রপার গাইডেন্সও পাবেন এবং সেই সঙ্গে পারফেক্ট কোনো রকম কোনো ভয়ের কিছু নেই যেখানে আপনার পয়সা এদিক থেকে ওদিক হতে পারে। এই সুরক্ষার নিশ্চিন্ততা দিচ্ছে এনসিএক্স অর্থাৎ মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া এবং তার মেটাল বিভাগের হেড মিস্টার চিত্তরঞ্জন রেগে। কলকাতার হোটেল হিন্দুস্তান থেকে ভিডিও বাংলাদেশ মিডিয়ার সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা।